बड़े ध्यान दृष्टि से जब देखा उस बटुक बामन की ओर, बोले ए सवई भैरव जनो साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाततितेर जातो देवानाम कार्य साधकः। अरे ये तो साक्षात विष्णु हैं। बोले ए राजन, इन्हें कुछ मत देना, नहीं फंस जाओगे। अरे फंस जाऊंगा? बोले हाँ। उस समय शुक्राचार्य ने बड़ी नीति बताई महाराज। एकादश श्लोकों का चिंतन करके फिर आपको राम कथा में ले चलता हूं, और 10 मिनट में राम कथा करके फिर आपको कृष्ण जन्म तक पहुंचाएंगे। उस समय शुक्राचार्य ने बड़ी नीति बताई। बोले राजन, प्राप्त धन को 5 भागों में बांटकर खाना चाहिए। आप लोग भी ध्यान से सुने। प्राप्त धन को 5 हिस्सों में बांटकर खाना चाहिए। कौन? बोले धर्माय यशसे अर्थाय। आपके पास 100 रुपया है तो 5 भागों में बांटो। 100 करोड़ है तो उसको 5 भागों में बांटो। जितना है उसको बांटो। कैसे खाओगे? बोले धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वेतम इहा मूत्र च मोदते। हे राजन, तू अपने धन को 5 भागों में बांट करके उसका उपयोग कर। बोले कौन सा? पहला भाग धर्म में खर्च करो, दूसरा भाग ऐसे किसी कार्य में लगाओ जिससे आपका यश बढ़े। बावली बनवा दो, तालाब खुदवा दो, धर्मशाला बनवा दो, किसी की बेटी बेटा का ब्याह करवा दो। इस प्रकार से तीसरा बोले अर्थाय, धन कमाने में, धन से धन कमाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा हिस्सा धन कमाने में लगाओ। चौथा बोले कामाय, तुम भी खाओ पियो मौज करो। जब तंदुरुस्त नहीं रहोगे तो कैसे धन कमाओगे? अपने सुख भोग के लिए लगाओ चौथा हिस्सा। पांचवा बोले स्वजनाय चा, स्वजन अपने जन, जितने दिखाई पड़ रहे हैं सब अपने जन हैं। कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, अपनी छोटी बहना है, कोई भी है रिश्तेदार नातेदार संबंधी, अगर उसके पास नई व्यवस्था है उसकी शादी करवा दो, मदद कर दो। इस प्रकार से राजन, जब 5 भागों में धन को बांटकर खाओगे तो वो धन कभी समाप्त नहीं होगा। राजन सावधान, इसे मत देना। ये साक्षात विष्णु है, तेरा सब कुछ ले लेंगे। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव, आपने पहले मुझे सत्य का पाठ पढ़ाया था और आज झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। मैं संकल्प कर चुका हूं, अभी संकल्प चल ही पूरा नहीं हुआ कि बीच में विवाद खड़ा हो गया। तो जो ही शुक्राचार्य ने कहा कि राजन संकल्प मत कर, बलि राजा ने कहा अरे पहले आपने सत्य का पाठ पढ़ाया, फिर शुक्राचार्य कह रहे हैं मैं बता रहा हूं झूठ कैसे बोला जाता है। आप लोग भी सुने, कहां कहां झूठ बोलने से पाप नहीं होता। शुक्राचार्य की नीति है ये। बोले स्त्री सुनर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा। स्त्रीसु का मतलब क्या हुआ? स्त्रियों के लिए झूठ बोलो। बोले नहीं भाई, इसका मतलब ये हुआ किसी स्त्री की लज्जा जा रही है, कोई लज्जा लूट रहा है उसकी, तुम्हारे झूठ बोलने से या किसी की लज्जा का हरण करने कोई जा रहा है, आपसे पूछा कि अमुक स्त्री है और आप जान रहे हो कि दैत्य है, उसकी लज्जा का हरण करेगा, तो तुरंत झूठ बोल जाओ नहीं नहीं भैया वो तो परसों इतने मैके चली गई थी, यहाँ आई नहीं, उसकी लज्जा बच जाएगी, वहां कोई पाप नहीं होगा। स्त्री सुनर्म विवाहे चा। नर्म हिंसायाम, नर्म माने होता है हिंसा, किसी को कोई मार रहा है, परेशान कर रहा है, आपके झूठ बोलने से वो परेशान ना हो, बच जाए, झूठ बोल दो। विवाहे चा, कन्या के विवाह में आपके झूठ बोलने से अगर उसका विवाह हो जाता है, कह दो भैया की 1 लाख नकद देंगे, मौके पे 25,000 रहा है, बाद में सब उधार, उसमें भी कोई दोष नहीं है। प्रत्यर्थे, जो धंधा पानी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, ज्यादा नहीं। अगर दवा में प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए
वो दवा आपको 40 रुपए की मिली है तो 45 ले लो और बता दो भैया आप मेरे बहुत खास मित्र हैं, आपको दाम का दाम दे रहा हूं। तो 5 रुपए के लिए झूठ बोल जाओगे तो कोई बात नहीं है, उसमें दोष नहीं होगा। लेकिन दूना दाम ले लोगे तो फिर रात में आग लग जाएगी। बोले भैया पूरा मेडिकल स्टोर पता नहीं कैसे बिजली से आग लग गई, सब जल गया हो, सब खत्म हो गया इकट्ठे। यही होता है। वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे, गो नाम इंद्रिय, गो नाम दीनहीन व्यक्ति, गो नाम वेद उपनिषद, गो नाम इंद्रिय। अर्थात गैया मैया तमाम अर्थ गो शब्द के होते हैं। इन सब की रक्षा के लिए थोड़ा सा आप झूठ बोल सकते हैं, है? थोड़ा सा झूठ, घरे में चाहे दूध पिए का न मिले, लेकिन सुकुल जी के यहाँ आ जाए भैया हम रोज दूध पीते नहीं, बोल न पाई। घरे में चाहे मिले चाहे न मिले, 22 साल से दूध पिए थे, तो उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, हिंसा में झूठ बोलने से ना नितम से आज जुगुप्सितम, थोड़ा सा झूठ बोलने से पाप नहीं होता। ये शुक्राचार्य की नीति है। बोले राजन झूठ बोल जाओ, लेकिन बलि राजा ने कहा नहीं, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम ये सोवृत्तिम यो न बाधेत कर रचित। आपने सत्य कहा गुरुदेव, लेकिन ये बलि राजा कभी झूठ नहीं बोल सकता। संकल्प पढ़ो बटो, संकल्प पढ़ो। भगवान संकल्प पढ़ने लगे। शुक्राचार्य ने कहा मेरे इस शिष्य का नुकसान हो जाएगा। पुराणांतर में वर्णन आयो महाराज, शुक्राचार्य एक कौवे का रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके, और जो जल डाला जा रहा था लोटा से, उसमें काग लगा हुआ था, उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। जल रुक गया कि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प बंद हो जाएगा। संकल्प का मतलब होता है जब तक संकल्प चले तब तक जल गिरता रहे। जो पंडित लोग बताते हैं कि साक्षात जल ले लो, तो जल हमेशा रहना चाहिए यहाँ। तो इस प्रकार से जब जब रुक गया, संकल्प बंद हो गया, तो बलि राजा ने कहा प्रभु ये संकल्प क्यों, ये जल क्यों रुक गया? बोले ऐसा लगता है बहुत दिन का पुराना ये लोटा रहा होगा, लाओ हम अपने आसन से कुसा निकालते हैं, इसको साफ करते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज हम साफ कर देंगे। बोले नहीं नहीं अब हम ही साफ करेंगे, आप बैठो आप बैठो। इस प्रकार से भगवान ने अपने आसन से एक कुसा निकाली और जब फेंक कर मारी महाराज, तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य फुर्र से बाहर निकले। बोले कोई ले रहा है कोई दे रहा है। जबरन मैंने अपनी आंख फुड़वा ली, संकल्प पूरा हो गया। भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे महाराज, और इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि एक पैर में नीचे के सातों लोग अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल, ये सातों लोग नाप दिए एक पैर में। दूसरे में भू हुआ स्वाहा महाजना तपा और सत्य 7 लोग नभ गए। बोले राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं कहाँ रखूं? और बलि राजा ने विचार किया। बोले प्रभु अभी तो हम नहीं बिके हैं ना, ये मेरा सहस्रार खाली है, यही रख दो। पदम तृतीयम, तीसरा पद मेरे महाराज सर पर रख दो। भगवान ने यही किया और महाराज बलि के मनोरथ को सिद्ध किया। बोले रे राजन तुम सुतल लोग चले जाओ, वहां के राजा हो। बलि ने भगवान की स्तुति करी, ये राज्य देवताओं को वापस कर दो, बेचारे सब मारे मारे घूम रहे हैं। और इस प्रकार से बलि राजा भगवान के कहने पर चले गए। लेकिन प्रभु एक शर्त है, जा तो रहा हूं। बोले क्या? बोले मुझे ये वरदान दे दो कि आप हमारे ड्योढ़ी पर हमेशा मुझे दर्शन दोगे, जो ही महल से बाहर निकलूंगा आप खड़े मिलोगे। बोले हाँ ठीक है। भगवान एक रूप से चले गए सुतल लोक में, बलि राजा को दर्शन देते रहे और भगवान ने वरदान दिया। बोले आगामी बनवंतर में तुम इंद्र बनोगे बलि। और इस प्रकार से जब भगवान चले गए वैकुंठ छोड़ करके बलि के साथ सुतल लोक में, लक्ष्मी मैया काफी दिन तक अकेली रही। नारद जी आए, युक्ति बताए। बोले मैया आज रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा, चल मेरे साथ। मैया गई, बलि राजा को अपना भैया बनाया, बना करके उनकी कलैया में राखी बांधी। अब बोले मांग ले बहना क्या चाहिए? बोले मेरे पति देव को दे दो तुम्हारे यहाँ है, और क्या चाहिए? इस प्रकार से हर्षित होकर के महाराज बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक अवतार भगवान मत्स्य का लेते हैं, मत्स्यावतार, और वेदों की रक्षा करते हैं। बोले मत्स्यावतारी भगवान की जय।
केवल 2 बार कीर्तन बोलेंगे। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में नित दिन शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में नित दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। पुण्य घड़ी समझूंगा उस दिन, पुण्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयालु करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों को तू ही एक सहारा है। भटके हुए हम भक्तों को तू ही एक सहारा है। जग में पार उतरने को है, जग में पार उतरने को है। असली सुमिरन तब होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने स्वामी शुक्राचार्य से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव अब आप हमें मनुवंश सुनाइए। अन्यान्य वंशों का आपने वर्णन किया। बोले राजन मनुवंश? बोले हाँ। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, ये इतना बड़ा है कि हम 100 वर्षों तक वर्णन करें तो भी हो नहीं सकता। इसलिए संक्षेप में सुनो। श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा का बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बेटा हुए विवस्वान सूर्य जी, और इन्हीं से सूर्य वंश चला। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में प्रायः सभी राजाओं को संतान का अभाव हमेशा खटकता था। प्रारंभ से शुरू से समस्या बनी रही और कालांतर में महाराज परिणाम ये हुआ कि जो भी संतान होती वो समाप्त हो जाती। तो सूर्य वंश के आदि गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी हमेशा आते, सूर्यवंशियों को संतानोत्पत्ति का विधान बताते, यज्ञ करवाते और संतान होती। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। तो राजा तो चाहते थे पुत्र,
लेकिन रानी चाहती थी पुत्री, पुत्र हो कि पुत्री। यज्ञ शुरू हो गया। रानी ने चुपचाप पंडितों को मिला लिया, ऋषियों को, अरे संकल्प बदल दो। और जब माल ज्यादा मिला तो संकल्प बदल गया। पंडित लोग ये भी करते हैं, बोलो राधे राधे। माल ज्यादा मिला तो संकल्प बदल जाता है। बताओ ये कब की बात है? पहले भी ऐसा होता था क्या? लोग कलयुग को क्यों बदनाम करते हैं भाई? हर युग में ऐसा होता था। तो इस प्रकार से महाराज बेटी पैदा हो गई, और जब बेटी का जन्म हुआ तो महाराज उदास हो गए। वशिष्ठ जी से बोले क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने जब होताओं को बुलाया और बोले भाई तुम लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया? तो एक ऋषि ने कहा महाराज हमने गड़बड़ नहीं किया, रानी ने करवाया है दक्षिणा दे करके। बोले तुम लोग बहुत दुष्ट हो, ऐसा क्यों किया? अब वशिष्ठ जी को बड़ी दया आ गई महाराज, तो उन्होंने उस बेटी को ही बेटा बना दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कालांतर में मनु महाराज के इक्ष्वाक मृग सरयाग दृष्ट घृष्ट तमाम पुत्र हुए महाराज, और यह वंश आगे चला। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए, इसी वंश में आगे चल के बड़े बड़े नरेश हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए महाराज, जो गंगा जी को लाए। वंश विस्तार तो बहुत बड़ा है। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय अम्बरीश जी चकिया चला रहे थे भगवान के लिए। चकिया समझ रहे ना, जाता जो पहले चलता था। अपने हाथ से चकिया चला करके गेहूं पीस करके पंजीरी बनाते थे भगवान को भोग लगाने के लिए। और उसी समय भगवान आ गए। अम्बरीश पसीना पसीना हो रहे थे। भगवान